अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जीएसटी के हवाले से। इसमें 60 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के, जो हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 से और चैप्टर नंबर 2 से हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। एक लोकलाइज्ड ग्रुप है जानदार का, जो एक जगह पे रहता है, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी बायोस्फीयर। So beta the right option is option A, population. So the next question is cattle farm is included in which of the following? cattle farm जो है किसमें शामिल की गई है? ठीक है, ये एक फील्ड है बायोलॉजी की। ऑप्शन ए फिशरीज, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी none of above. So beta the right option is option C, farming. So the next question is the branch of biology which deals with the characteristics that are transferred from parents to offspring such as skin color. ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जैसा कि स्किन का कलर है। ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज, जो सरसों का पौधा होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ऑप्शन ए राना टिग्रीना, ऑप्शन बी ब्रासिका कैंपस टेरेस, ऑप्शन सी होमो सेपियन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ब्रासिका कैंपस टेरेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया इन एमोबा इज। स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है एमोबा में? ऑप्शन ए हेल्प इन रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी हेल्प इन डाइजेशन, ऑप्शन सी help in movement, option D none of above. So beta the correct option is option C, help in movement or locomotion. So question number 6 is the branch of biology deals with the study of immune system and its disorder is called। ब्रांच बायोलॉजी की जो हमें इम्यून सिस्टम और उसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। ऑप्शन आर ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन सी जेनेटिक्स, option D entomology. So beta the correct option is option A immunology. So the next question is the branch of biology which deals with the study of remote parts of organism with the help of fossils। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम रिमोट्स जो बकाया जानदार के जो पार्ट्स होते हैं इनकी स्टडी करते हैं फॉसिल्स के मदद से। ऑप्शन आर ऑप्शन ए पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। The correct answer is beta option C, paleontology. So the next question is the branch of biology which deals with the study of molecules which form cell and its organelle। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की जो हमारे सेल और उसके ऑर्गेनेल को बनाते हैं। ऑप्शन ए पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So the next question is the branch of biology which deals with the study of insects। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए जूलॉजी, ऑप्शन बी बॉटनी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। सो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। The next question is the branch of biology which deals with the manipulation and alternation of genes टू गेट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जीन को बनाते हैं, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आते हैं ताकि हमारे लिए ना पसंदीदा कैरेक्टर हम बना सकें। तो ऑप्शंस हमारे पास जो है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी। So the next question is the branch of biology which deals with the study of plants and animal tissue is called। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। So the next question is the branch of biology that deals with the study of external structure of organism is called। इसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी जेनेटिक्स। बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी। So the next question is the branch of biology which deals with the study of parasites. ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोशियोबायोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन डी none of above. Beta the correct option is option C parasitology. So the next question is the branch of biology which deals with the study of variety of organisms which exist on different regions of the earth. ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो है स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की जो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में पाए। ऑप्शन ए बायो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी बायो जियोग्राफी, ऑप्शन सी बायो इकोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायो जियोग्राफी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू ट्रीट द किडनी स्टोन। इनमें से एक जो है वो किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी बायोमैथमेटिक्स, ऑप्शन सी बायोइकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी बायोफिजिक्स। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बायोफिजिक्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ when molecule work in a unit and form, जब molecules एक यूनिट की तरह मिलते हैं तो काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी ऑर्गेन, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन अ यूनिट टू फॉर्म सेल। इनमें से कौन सा एक है जो मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो सेल बनाते हैं? ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। Beta, the correct option is option B, molecule. So the next question is one of the following is not major part of the cell. इनमें से एक जो है major part नहीं है cell का. So the options are option A cell cytoplasm, option B nucleus, option C cell membrane, option D virus. Beta, the correct option is option D virus. So the next question is वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल। इनमें से एक जो है सेल है। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी हमारे पास जो बेटा ये है हार्ट, ऑप्शन सी हमारे पास कैलरा, ऑप्शन डी बोन। तो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कैलरा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी का वजूद हो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोसिस्टम, ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायोस्फीयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल बायो एलिमेंट। इनमें से एक जो है बायो एलिमेंट जो है अहम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आर ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। So beta the right answer is option C, iron. So the next question is one of the following tissues are related to crop. इनमें से जो है एक जो है टिश्यू जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आर ग्लैंडुलर, ऑप्शन बी क्लेरा, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ग्लैंडुलर। क्लेरा टिश्यू नहीं है, सेल है, बाकी ये जो है प्लांट्स के टिश्यू है। So the next question is one of the following is not part of circulatory system of frog. इनमें से एक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है फ्रॉग का। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी क्लोका, ऑप्शन सी वेना केवा, ऑप्शन डी पोर्टा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्लोका। क्लोका जो है इनका ये पार्ट नहीं है। बेसिकली ये जो है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इंक्लूडेड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an example of tissue? इनमें से एक जो है एग्जाम्पल नहीं है टिश्यू का। ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी ब्लड। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हार्ट, इट इज एन ऑर्गन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प एमोबा इन डाइजेशन। इनमें से एक जो है एमोबा को डाइजेशन में मदद करवाता है। ऑप्शन ए फूड वैक्यूल, ऑप्शन बी लाइजोसोम्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी contactile vacuole. So beta the right option is option B, lysosomes. So the next question is dash is the smallest unit of taxonomic level of organism which include morphological similar living species, living organism which interbreed and produce a new young one fertile.
इनमें से जो है एक छोटे में छोटा यूनिट टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो मुश्तमिल होता है एक जैसे दिखाई देने वाली जानदार जो इंटरब्रीड कर सकें और अपने जैसे दूसरे जानदार प्रोड्यूस कर सकें। तो ऑप्शन आर बेटा पॉपुलेशन, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्पीशीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। इनमें से एक जो है माइक्रोमोलिक्यूल है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज अ मोनोमर। ठीक है, बाकी जो है पॉलीमर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इट डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुप्स एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो है एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं असूलों के, कानूनों के और ग्रुप बनाने जानदारों के और उनके नाम देने को। किस में पढ़ते हैं? ऑप्शन आर बेटा क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी टेक्सोनॉमी, ऑप्शन सी जेनेटिक्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हमारे पास सॉरी ऑप्शन बी टेक्सोनॉमी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इन वॉलवॉक्स इज सेंसिटिव टू लाइट। इनमें से एक कौन सा पार्ट है जो लाइट से सेंसिटिव होता है? ऑप्शन ए आई स्पॉट, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। So beta the right option is option A, I spot. So the next question is it is DNA is an example of DNA एक example है किसकी? ऑप्शन है माइक्रोमोलिक्यूल की, ऑप्शन बी मैक्रोमोलिक्यूल की, ऑप्शन सी दोनों की बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मैक्रोमोलिक्यूल। So the next question is dash is the field of biology in which care and breeding of animal takes place। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम जो है केयर और जानदारों के जो है आगे नस्ल को बढ़ाने के लिए उनको पालते हैं। ऑप्शन ए फार्मिंग, ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये ग्रुप है पॉपुलेशन का। ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी जेनस, ऑप्शन डी none of above। Beta the correct option is option B community। So the next question is all are about frog except one। सारे जो है फ्रॉग्स के रिलेटेड है सिवाय एक के। ऑप्शन ए फ्रॉग्स आर मल्टीसेलर, ऑप्शन बी फ्रॉग्स आर हमारे पास जो है एम्फीबियन है, ऑप्शन सी फ्रॉग्स के पास नेवर टिश्यूज होते हैं, ऑप्शन डी डीकम्पोजर होते हैं फ्रॉग्स। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डीकम्पोजर्स नहीं होते। बाकी तीनों जो पॉइंट्स हैं वो फ्रॉग्स से रिलेटेड हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग्स आर ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी इंसेक्टिवोर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। So beta the correct option is option B insectivore। So the next question is volvox are option A autotrophs, option B heterotrophs, option C decomposers, option D parasites। So beta the right answer is option A autotroph। So the next question is volvox locomote by the help of। वॉलवॉक्स जो है लोकोमोशन किसकी मदद से करते हैं? ऑप्शन ए फ्लैजिला, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Beta the correct option is option A flagella। So next question is it is called summer sleep of frog। ये frog की summer sleep कहलाती है। ऑप्शन A estivation, ऑप्शन B hibernation, ऑप्शन C both A and B are same, ऑप्शन D none of above। So beta the right option is option A estivation। So the next question is which of the following is present in volvox। volvox में कौन सी चीज present होती है? ऑप्शन A chloroplast, ऑप्शन B gelatinous cell wall, option C both A and B, option D pseudopodia। Beta the right option is option C both A and B are present in volvox। So the next question is the number of organism in a colony of volvox is। volvox की जो एक कॉलोनी होती है उसमें कितने जानदार होते हैं? बेटा the options are option A 50,000, option B 40,000, option C 30,000, option D 2,000। Beta the correct option is option A 50,000। So the next question is who discovered the volvox। volvox को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लेवनहुक ने, ऑप्शन बी अरिस्टोटल ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लेवनहुक।
Next question is the field of research that examines mathematical representation in biological system. इनमें से कौन सी एक फील्ड है जो हमारे पास जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं, रिप्रेजेंटेशन हम इसमें करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की। ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी मैथमेटिकल बायोलॉजी, ऑप्शन सी हमारे पास जो है प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी लॉ। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल बायोलॉजी, सॉरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ऐसी साइंटिफिक रीजनिंग जो स्पेसिफिक से अब जो जनरल की तरफ जाते हैं और उस पे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आर बेटा, ऑप्शन ए हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी हमारे पास जो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज biological method involves all except one। बेटा बायोलॉजिकल मेथड सब में आता है सिवाय एक के। ऑप्शन है रेशियो, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी रीजनिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेशियो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए सेंसस, ऑप्शन बी acquirement, option C gas, option C ratio। Beta the correct option is option B acquirement। So the next question is equation start with two ratios are equal to equation जिसमें हम दो ratios को equal करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी proportion, ऑप्शन सी ग्राफ, ऑप्शन डी both A and B are correct। बेटा the right answer is option हमारे पास जिसको हम दो रेशियोज को इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा बी के सही, प्रोपोर्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मेथड इज यूज्ड। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी रेशियो, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचर वर्ल्ड। ये एक इक्वेशन है जो सॉल्व की जाती है, जिसको सॉल्व किया जाए कुदरत के मुताबिक जो नेचुरल जो वर्ल्ड होती है उसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। So the next question is female anopheles mosquito spread the disease of फीमेल मॉस्किटो जो होती है एनोफिल होती है, कौन सी बीमारी को फैलाती है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मलेरिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी रीजनिंग, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन। So the next question is an observation that gained through the senses is called observation जिसको हम सेंसर को इस्तेमाल करके हासिल करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वालिटेटिव। So the next question is the name plasmodium was given by the name plasmodium was given as a tiny creation present in the blood of the malarial patients by which scientist। ठीक है, ये सवाल ये कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है इसको छोटी सी एक बनावट या छोटा सा स्ट्रक्चर कहा गया था जो मौजूद था मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में। ये किसने कहा था। ऑप्शन ए हमारे पास लेवेरन है, ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी किंग। So beta the right option is option A Leverin। So the next question is it is defined as intelligence gain made by scientists in the form of a statement is called। ये एक इंटेलिजेंस गेस है जो साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट में कही थी बात, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी थ्योरी, ऑप्शन डी हमारे पास लॉ। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी थ्योरी। So the next question is scientific reasoning moves from general to specific। scientific reasoning जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन
B. Deductive reasoning. So the next question is a tiny creation which cause malaria. एक छोटी सी बनावट, छोटा सा जानदार या छोटा सा स्ट्रक्चर जो मलेरिया काज करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी एमोबा, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया. So beta, the right option is option A, plasmodium. So the next question is, if the theory is accepted, then it will be, अगर theory को accept किया जाए तो फिर ये किस में convert हो जाएगी? Option A law, option B hypothesis, option C conclusion, option D both A and B are correct. So beta, the right option is option A law. So the next question is, it is the disease causing agent. ये एक disease causing agent है. Option A pathogen, option B parasite, option C vector, option D all are correct. So beta, the right option is option A pathogen. So the next question is, the word malaria is derived from option dash language. मलेरिया कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अर्बियन, ऑप्शन डी पर्शियन. बेटा, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लैटिन. So the next question is, if plasmodium is the cause of malaria, then all patients of malaria must have plasmodium in the blood. Is dash type of reasoning. एक ऐसी एक अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का सबब है, तो फिर जितने भी मलेरिया के मरीज होंगे उन सब के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा. ये कौन से रीजनिंग की टाइप से? ऑप्शन इंडक्टिव, ऑप्शन बी डिडक्टिव, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. बेटा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ थ्योरी बिकम्स रॉन्ग देन वी विल गो बैक टू. अगर थ्योरी हमारी गलत हो साबित हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग या हमारे पास जो है नन ऑफ अबव. बेटा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइपोथेसिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट हैव मलेरियल पेशेंट्स. कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल का जिसमें मलेरिया के पेशेंट्स को हमने रखा था या साइंटिस्ट ने रखा था? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. तो बेटा, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो बेटा, आज की हमारी जो एमसीक्यूज की वीडियो जो जीएसटी के ऊपर थी इधर कंप्लीट होती है हमारी, जिसमें हमने 60 एमसीक्यूज को सॉल्व किया, जिनमें से